हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर एग्जाम्पल के सम्स की। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11.1 का क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11.1 show that the coefficient of area expansion। तो चलो सबसे पहले एरिया एक्सपांशन का कोएफिशिएंट कौन सा है, याद कीजिए आप लोग बीटा। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट एक्सपांशन, लीनियर, सरफेस और यू कैन से एरिया एंड वॉल्यूम। लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो लीनियर के अंदर जो कोएफिशिएंट था उसे हम लोग अल्फा बता रहे थे, ठीक है। एरिया के लिए हम लोग उसे बीटा बोलते थे, जो आप लोगों को याद ही होगा कि वो लीनियर एक्सपांशन वाले कोएफिशिएंट से दुगना था। और वॉल्यूम के लिए हम लोग गामा बताते थे, जहां पे हम लोग लिखते थे वो अल्फा से क्या होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एरिया की बात हो रही है। तो चलो एरिया का जो कोएफिशिएंट होगा बीटा, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके बताना है कि वो लीनियर एक्सपांशन वाले कोएफिशिएंट से। चलो लीनियर एक्सपांशन वाला कोएफिशिएंट कौन सा होगा, अल्फा। उससे वो ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस। और आप लोगों को अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, जिसका कोई काम नहीं, लेकिन रेफरेंस के लिए। तो आप भी रेफरेंस में रखना, लास्ट में मैं आपको ये याद करवाऊंगा। अल्फा की आप लोगों को रेफरेंस में एक वैल्यू दी गई है, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो अगर आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यूज देखोगे, तो अल्फा की वैल्यूज आपको हर एक मटेरियल के लिए 10⁻², -2, -3, -4 इतनी कम आपको दिखने मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको लास्ट में मैथमेटिकली काम आएगी, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए भाई। सरफेस के लिए आप लोगों को 2 अल्फा प्रूव करना है कि भाई वहां पे 2 क्यों आ रहा है। सेकंड थिंग कि आप लोग याद कीजिए, आपकी नोट में भी लिखा हुआ वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्यूब के लिए मैंने आपको 3 अल्फा क्यों आता है वो पूरा प्रूफ करके दिया था। तब मैंने आपको बोला था कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर एरिया के लिए 2 अल्फा क्यों आता है वो आप लोग वहां पे पढ़ोगे। तो हम लोगों ने वैसे आप लोग देखो तो सभी का प्रूफ कर दिया। देखो थियरी के अंदर मैंने आपको 3 अल्फा क्यों आता है वॉल्यूम के लिए वो करवाया, 2 अल्फा हम लोग अभी इस एग्जाम्पल में प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको दोनों का प्रूफ मिल जाएगा। तो चलो आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना, लॉजिकली आपको आगे बढ़ना होगा। चलो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक रेक्टेंगल सीट रहेगा। आप लोगों को रेक्टेंगल सीट की बात की हुई है, और सिंपल सी बात है ना भाई, रेक्टेंगल सीट होगा तो ही उसके पास एरिया होगा ना। यहाँ पे आप लोग क्यूब नहीं ले सकते, या तो आप लोग एकदम थीन बार या तो रोड भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे आप लोगों को सिर्फ लेंथ लेना होगा। यहाँ पे आप लोगों को एरिया की बात की हुई है, इसलिए यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर रेक्टेंगल सीट। आप लोगों को रेक्टेंगल सीट ही लेना है। चलो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, आप लोग जब इसको गर्म करोगे, ये तो मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, आपको कंपल्सरी नहीं ड्रॉ करना है। हाँ, ये सब चीजें तो ड्रॉ करनी होंगी। सपोज आप लोग इसे गर्म करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, इसका थर्मल एक्सपांशन होगा। तो थर्मल एक्सपांशन कैसे होगा मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, इसका थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक से देखना, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने बड़ा करके बताया हुआ है, आपको यहाँ पे देखने में अच्छा लगे इसलिए। इतना बड़ा उसका एक्सपांशन इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा कम होगा, लेकिन ये सीखने के लिए आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो अच्छी तरह से दिखे। तो चलो अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को डेल्टा ए सबसे पहले फाइंड करना है। तो डेल्टा ए मतलब क्या होगा, ये तो उसका ओरिजिनल है वॉल्यूम, मतलब कि चलो यहाँ पे इसकी लेंथ होगी, ध्यान रखना भाई, ए, इसकी ब्रेथ होगी बी। तो ऑब्वियसली इसका ओरिजिनल एरिया क्या होगा भाई, जो पहले था, जो होगा ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यू कैन सी हियर ए इंटू बी, ध्यान से देख लीजिए। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, डेल्टा है। डेल्टा है मतलब
इतना उसका ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। तो मैथमेटिकली इसे इजी करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली उसे इजी करने के लिए हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलो, जो दिख रहा है वही मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये मेरे भाई बी होगा तो ये बी कितना होगा, बी ही होगा। ये बी कितना होगा, बी ही होगा। चलो, ये ए होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा, ए। यहाँ पे भी ए। सिंपल सी बात है। इसकी ओरिजिनल ब्रेथ क्या थी, बी थी, जिसमें गर्म करते ही डेल्टा बी जितना क्या हुआ भाई, एक्सपेंशन हुआ। अब ये डेल्टा बी होगा तो मैथमेटिकली ये भी क्या होगा, डेल्टा बी, और ये भी क्या होगा, डेल्टा बी होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, चलो, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ए थी, जिसमें इतना एक्सपांशन हुआ, मतलब कि डेल्टा ए जितना। अब ये डेल्टा ए होगा तो ऑब्वियसली ये भी डेल्टा ए होगा, और ये भी क्या होगा, डेल्टा ए होगा। चलो, सभी साइड्स को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताना। ठीक है। चलो, अब हम लोग गेस करते हैं कि भाई ये जो मुझे रेक्टेंगल मिलेगा एक्स्ट्रा, उसका एरिया मैं गेस करूंगा डेल्टा ए1। ठीक है। यहाँ पे मैं एरिया को गेस करूंगा डेल्टा ए2, और यहाँ पे मैं एरिया को गेस करूंगा डेल्टा ए3। चलो, मैं तीनों का एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, टोटल जो उसका एरिया बढ़ा वो मुझे टोटल मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग जिस इक्वेशन की मदद से आगे बढ़ने वाले हैं उसको एक बार रेफरेंस में साइड में लिख लेंगे। ठीक है। आप लोगों को भी एग्जाम में यही करना है, तो आपको क्या रहेगा भाई, इजी रहेगा। चलो, ये हमारा मोस्ट टाइम वाला इक्वेशन आपको याद ही होगा, एक्सपेंशन वाला, जहां पे हम लोग एल को सामने क्यों ले लेंगे, तो आपको मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। चलो, ये थियरी पूरी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में करवाई थी कि भाई डेल्टा एल जो होगा, मतलब उसकी जो लेंथ में डिफरेंस होगा वो उसकी ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और अल्फा वहां पे क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका कांस्टेंट था। ठीक है। तो उस इक्वेशन को रेफरेंस में रखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके। चलो भाई, तो क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन का रेफरेंस लेना है आपको। ठीक है। कितना होगा भाई, तो तीनों का जो एक्स्ट्रा आपको एरिया मिला, इन तीनों का आप लोग क्या करोगे, एडिशन कर दोगे। रेडी? चलो, अब आप लोग खास ध्यान रखना कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो, डेल्टा ए1 कितना होगा आपको ये आंसर बताना है। डेल्टा ए1 कितना होगा, ये पूरा डेल्टा ए1 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो, ये जो डेल्टा ए1 वाला एरिया दिख रहा है ऊपर का, उसका लेंथ कितना होगा, ए। ओके। और इसका ब्रेथ कितना होगा देख लो आप, डेल्टा बी। अब बस देख देख के आप लोगों को लिखना है, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, डेल्टा ए2 मतलब यहाँ पे होगा, उसका लेंथ कितना होगा, डेल्टा ए। ठीक है। और उसका ब्रेथ कितना होगा, बी। एंड थर्ड, डेल्टा ए3 मतलब कितना होगा, डेल्टा ए उसका लेंथ, डेल्टा बी उसका ब्रेथ, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब आप लोग अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे डेल्टा बी लीनियर एक्सपांशन है। देखो, डेल्टा ए डेल्टा बी ये सब लीनियर एक्सपांशन है ना। ए इज लेंथ, बी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लेंथ फॉर ब्रेथ, ये सभी लीनियर एक्सपांशन आ गए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा ए इज इक्वल टू, चलो भाई, ए तो एज इट इज रहेगा, ए इज ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा बी, तो यहाँ पे डेल्टा बी मतलब आप लोग इसका रेफरेंस अप्लाई करोगे। देख लो, जैसे डेल्टा एल लिखा हुआ है वैसे ही डेल्टा बी के लिए आप लोग क्या लिखोगे, सामने क्यों देखिए, इन ब्रैकेट अल्फा। आपको डाउट होगा कि सर अल्फा ही क्यों लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ए एंड बी बोथ आर लीनियर डायमेंशन, तो लीनियर डायमेंशन के लिए क्या आएगा, अल्फा ही आएगा। ओके, डेल्टा बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट अल्फा, जहां पे वो एल काम कर रहा है वहां पे डेल्टा बी के लिए क्या काम करेगा, हमारा बी काम करेगा। देखो, अल्फा इंटू बी डेल्टा टी प्लस, अब बारी आएगी डेल्टा ए की। चलो, ए के लिए भी आप लोग वही इक्वेशन अप्लाई करोगे, अल्फा, अब एल मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, डेल्टा ए के लिए ए होगी इंटू डेल्टा टी, और बाहर की ओर आएगा बी प्लस। चलो, डेल्टा ए मतलब अभी मैंने लिखा, फिर से मैं लिख रहा हूँ, रिपीट, अल्फा इंटू ए
डेल्टा टी इंटू, चलो डेल्टा बी मतलब कितना होगा, अल्फा इंटू बी इंटू डेल्टा टी। रेडी? ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, अल्फा आगे की ओर ले लेंगे, अल्फा इंटू ए बी इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा, देखो यहाँ पे भी ए बी डेल्टा टी सेम ही स्टेप बचेगा, डेल्टा टी प्लस प्लस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वेयर इंटू ए बी इंटू डेल्टा टी स्क्वेयर। चलो अब एकदम सिंपल सी बात है कि ये पूरा स्टेप यू कैन नेग्लेक्ट देम, या सभी को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इसका एकदम रीजनेबल रीजन दे रहा हूं, ठीक है। देखो अल्फा, मैंने बोला था ना थोड़ी देर बाद मैं आपको याद करवाऊंगा, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ है, ठीक है, 10⁻⁵, उसका भी स्क्वायर मतलब 10⁻⁻10। ए और बी हो के क्या होंगे भाई, मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, चलो उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। डेल्टा टी स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो अल्फा स्क्वायर मतलब 10⁻⁻10 के अराउंड आएगा, तो ये कितना होगा, 0.0000 के अंदर आंसर आएगा। तो इस पूरे स्टेप को आप लोग क्या कर सकते हो भाई, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो चलो इस स्टेप को नेग्लेक्ट करोगे तो पीछे आपको क्या मिलेगा, ये दोनों स्टेप सेम हो जाएंगे। देखो आप, तो ये अल्फा ए बी डेल्टा टी प्लस अल्फा ए बी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा ए बी इंटू डेल्टा टी। चलो नेक्स्ट स्टेप। तो अब आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं ए इंटू बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ। देखो मैंने आपके लिए रेडीमेड बनाया हुआ है, देखो ए इंटू बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी उसका ओरिजिनल लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब उसका ओरिजिनल एरिया। तो क्या मैं ए बी की जगह पे कैपिटल ए लिख सकता हूँ, 2 अल्फा इंटू कैपिटल ए इंटू डेल्टा टी। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि हमें हमारा पुराना वाला इक्वेशन मिल गया एरिया के लिए। देखो डेल्टा ए ये लीनियर के लिए है, इस सरफेस के लिए, वहां पे अल्फा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 अल्फा आ गया, वहां पे एल मतलब ओरिजिनल लेंथ था, यहाँ पे ओरिजिनल एरिया आ गया, डेल्टा टी आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से इक्वेशन बनता है। चलो डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी को मैं नीचे की ओर ले लूंगा, ठीक है, तो बस मुझे मिल जाएगा 2 इंटू अल्फा है, 2 इंटू अल्फा मतलब आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये लीनियर एक्सपेंशन वाले कोएफिशिएंट अल्फा से ये ट्वाइस है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीटा। ओके, तो चलो ये हो गया आपका प्रूफ। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.2 को आप लोग रीड कीजिए। अ ब्लैक स्मिथ फिक्सिस आयरन रिंग। ब्लैक स्मिथ का काम आपको पता होगा कि भाई बुलॉक काट का जो वुडन व्हील होगा उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक आयरन का रिंग लगा होगा। तो उसे जनरली कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी उसका स्टोरी पूरा सुना होगा कि भाई वो आयरन का जो रिंग होगा उसे एकदम गर्म करेंगे तो उसका एक्सपांशन होगा, फिर उसको क्या करेंगे, बुलॉक काट के वुडन व्हील पे चढ़ा देंगे, फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर एकदम हीट बैठ जाएगा। ठीक है, तो वही एग्जांपल की यहाँ पे बात हो रही है कि आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए बुलॉक कार्ट, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड आयरन रिंग। देखो रिम और आयरन रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे खास ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है कि जो छोटा वाला डायमीटर होगा उसको आप लोगों को कंपलसरी D1 नाम देना है। क्यों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज 5.231 मीटर। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 5.243 बड़ा वाला डेटा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जो दूसरा डेटा दिया हुआ है उससे D1 बोलोगे। क्यों, मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये उसका क्या होगा, ओरिजिनल डायमीटर होगा, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है कि D2 जितना डायमीटर उसको गर्म करके बनाना है, मतलब 5.243। ठीक है, इसलिए मैंने जो छोटा वाला था उसे D1 नाम दिया। क्यों भाई, बिकॉज मैंने बोला था कि ओरिजिनल को ऑलवेज आप लोग 1 बोलोगे, फिर उसे गर्म करोगे तो उसकी जो न्यू लेंथ, उसकी जो न्यू डायमीटर मिलेगी उसको आप लोग हमेशा बोलोगे 2 नाम। ठीक है, चलो सेकंड थिंग, दोनों का आप लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वो आपको रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ना भाई,
कि रेफरेंस टेम्परेचर जनरली आपको 25 या 30 के अंदर दिया होगा, 0 डिग्री दिया होगा, कहीं बार 10 डिग्री, 15, 20, 22, 25, 27, 30 तक दिया होगा। ओबियस बात है ना भाई, इसको आप लोगों को एक्सपांशन करना होगा तो 27 इज नॉट सफिशियंट, आपको तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देना होगा टू, so the temperature should be the ring be heated so as to fit the rim, कि रिम के ऊपर उस रिंग को फिट करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब कि यू हैव टू फाइंड आउट T2 टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू फिट द रिंग ऑन द रिम। ओके, अल्फा इज गिवन 1.2 into 10⁻⁻⁵, 1.2 into 10⁻⁻⁵। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे वो अल्फा स्क्वायर वाला स्टेप को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था। चलो सभी डेटा आपके पास आ गए, हमारा इक्वेशन कौन सा लगाओगे आप लोग, जैसे एल के लिए लगाते थे वैसे ही डायमीटर के लिए लगाओगे, डेल्टा डी बाय, चलिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल डी की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉल डी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा भाई, डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चलो डेल्टा डी मतलब क्या होगा, न्यू डायमेंशन माइनस ओल्ड, आपको नीचे मैंने बताया था ऑलवेज कौन सा आएगा, डी मतलब ओरिजिनल आएगा इंटू अल्फा। चलो यहाँ पे कितना होगा भाई, T2 माइनस T1। ओके, चलो D2 इज 5.243 माइनस D1 इज 5.231। ओके, upon D1 is original 5.231 is equal to alpha is 1.2 into 10⁻⁻⁵। Okay, T2 you have to find out and T1 is 27। Okay, चलो भाई यहाँ पे 27 को एज इट इज रखेंगे जी। चलो नेक्स्ट, या तो आप लोग उसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा भाई, 27 इंटू प्लस 273 कितना हो जाएगा भाई, 300 केल्विन हो जाएगा। रेडी, तो यहाँ पे अगर आप लोग केल्विन में जाना चाहो तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, 300 लिखोगे। चलो अब आपको एक साथ कैलसियम में पूरा कैलकुलेशन करना होगा, ध्यान रखना। 5.243 माइनस 5.231 इज इक्वल टू 0.012 आएगा, डिवाइड बाय 5.231। मैं यहाँ पे पॉइंट आगे लेके पूरा आंसर बता रहा हूँ, 2.29, ध्यान रखना भाई, 2.29 इंटू पावर आपको मिलेगा 10⁻⁻3। ओके, मैंने 3 पॉइंट आगे लेके ही पूरा लिखा हुआ है आंसर, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू T2 माइनस 300। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2.29 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन, चलिए पूरा स्टेप कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, 1.2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू T2 माइनस 300। चलो भाई 2.29 डिवाइड बाय 2.29 डिवाइड बाय आप लोग करोगे 1.2, आपको मिलेगा 1.908 मतलब 1.91। पावर कितना बचेगा, 10⁻⁵ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 5 माइनस 3 10⁻² इज इक्वल टू T2 माइनस 300। चलो भैया दोनों पावर इसको दे दोगे आप लोग, क्या मिलेगा आपको, 191 प्लस 300 लेफ्ट साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 300 इज इक्वल टू T2। सो T2 इज इक्वल टू, यू विल गेट 491। सी 491 आपको क्या मिलेगा भाई, केल्विन, ठीक है। अगर आप लोग सेल्सियस में जाना चाहो आप लोग क्या करोगे, 491 माइनस 273, हाँ 273.15 भी आप लोग कर सकते हो परफेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। 491 माइनस 273 आपको मिलेगा 218, या गया आपका परफेक्ट आंसर 218 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आप लोगों को इस आयरन रिंग को 218 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होगा, तो क्या करेगी,
2.3 5.231 मीटर में से 5.243 मीटर की हो जाएगी, फिर आप लोग उसे रिम पे चढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो भाई दिया गया आपका आंसर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सम, मतलब कि सम नंबर 11.3 की। चलो भाई नेक्स्ट सम आप लोग देखिए, ये पूरा सम मैंने आपको बताया था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि कैलोरी मीटर का है। कैलोरी मीटर में मैंने आपको इसका पूरा थ्योरी बताया था कि भाई जो जिस मेटल का आप लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड करना चाहते हैं, उस मेटल का आप लोगों को एक स्फीयर बनाना होगा। उस स्फीयर को गर्म पानी के साथ रख के फिर उसे अचानक से कैलोरी मीटर के अंदर डुबाना होगा। कैलोरी मीटर में रखोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, ये स्फीयर अपनी हीट को लूज करेगा। उतनी ही हीट कैलोरी मीटर का कॉपर और जो पानी होगा वो उसे गेन करेगा। और कब तक उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता। जब उन दोनों का टेम्परेचर एक हो जाएगा, दैट स्टेट इज कॉल्ड थर्मल स्टेडी स्टेट। दैट यू ऑलरेडी नो, थर्मल स्टेडी स्टेट। थर्मल स्टेडी स्टेट मतलब जहां पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बस उस कंसेप्ट की बात है। और आप लोग पुराना वाला अपना इक्वेशन लगाओगे, कौन सा, मोस्ट टाइम इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, हो जाएगा आपका काम। तो चलो भाई अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम, देखा ना, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, इसलिए आप लोग एल्यूमिनियम का एक स्फीयर बनाओगे जिसका मास होगा 0.047 kg। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ कि मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप लोग समझ जाओगे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम। द मास इज गिवन 0.047 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट, प्लेस्ड इन अ बॉइलिंग वाटर। आ गया ना भाई, सबसे पहले आप लोग अलग से उसे बॉइलिंग वाटर के अंदर रखोगे, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री हो जाएगा। देखो तो उस स्फीयर का, मतलब एल्यूमिनियम का टेम्परेचर आप लोगों को बताया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो 100 पे पहुंच जाएगा फिर उसे आप लोग ट्रांसफर करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, देन ट्रांसफर टू द 0.14 kg कॉपर। तो अब आपको मास दिया हुआ है कॉपर के कैलोरी मीटर का, जो कैलोरी मीटर का जो पूरा कंटेनर होगा ना, बीकर होगा, उस बीकर का मास दिया हुआ है 0.14 kg। ठीक है, जो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आगे आपके पास नोट में भी ड्रॉ किया होगा। उसके अंदर 0.25 kg का पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर इज 0.25 kg। यही, और पानी और एल्यूमिनियम दोनों का टेम्परेचर कितना है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें जो पानी भरा होगा ऑब्वियसली उसका भी टेम्परेचर क्या होगा भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉपर के अंदर क्या भरा होगा, कॉपर के कंटेनर के अंदर पानी भरा होगा। ओके चलो नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ वाटर अराइजेस एंड अटेन्स द स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री। तो सिंपल सी बात है ना भाई, जो स्फीयर को आप लोग 100 डिग्री वाले स्फीयर को उसमें डालोगे तो इसका क्या होगा भाई, टेम्परेचर घटेगा और इस दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इन दोनों का थर्मल स्टेडी स्टेट दिया हुआ है, मतलब तो पूरी सिस्टम का, ध्यान से सुनना, पूरी सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 23 डिग्री। तो मेरे भाई इसके लिए भी टेम्परेचर क्या होने वाला है, 23 डिग्री होने वाला है ना। इसके लिए भी टेम्परेचर क्या होगा, 23 ही होगा। इसका बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, कितना होगा, 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसने जितना लूज किया उतना उसे मिल जाएगा। तो आप लोगों को फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कि आप लोगों को एस ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख के बताया हुआ है। चलो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक ही लॉजिक के काम करेगा। द हीट lost by aluminum sphere is equal to the heat gained by copper container plus the heat gained by water। ओके चलो, और भी एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने क्वेश्चन में साथ साथ आप लोगों को वाटर और कॉपर का स्पेसिफिक हीट नहीं दिया हुआ है।
वो स्पेसिफिक हीट आप लोगों को टेबल में से लिखना होगा, जो आप लोगों को याद नहीं रखना है। यहाँ पे मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसके बिना थोड़ी ना सम होगा, वो आपको याद नहीं रखना है। लेकिन उन लोगों ने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वो गलत चीज है। तो क्या होगा 4.18 into 10⁻³ अगेन आई विल रिपीट 4.18 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो होगा 0.386 into 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। चलो इन सब डेटा की आप लोगों को यहाँ पे जरूर पड़ेगी। सब तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को एमएस डेल्टा टी वाला इक्वेशन 3 बार अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम एस देखो कैसे लिखते हैं, इंटू डेल्टा टी 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। तो जहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हो वहाँ पे आप लोग ये देखिएगा। अब बात हो रही है कॉपर की, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, कॉपर, कॉपर और कॉपर। ध्यान, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लस अगेन एम एस डेल्टा टी। अब बात हो रही है वाटर की, यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.047, 0.047 मल्टीप्लाई बाई एस ऑफ एल यू वांट टू फाइंड डेल्टा टी। चलो भाई क्लियर में लिख के बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा टी कितना होगा, उसका सबसे पहले 100 डिग्री था, उसमें से वो क्या हो जाएगा 23 डिग्री। ओके चलो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर इज 0.414। ओके फिर एफ ऑफ कॉपर, उसका स्पेसिफिक कितना होगा, देखो वहां पे लिखा हुआ है 0.386 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई, चलो डेल्टा टी कॉपर के लिए कितना होगा, उसका 20 टेम्परेचर था 23 हो गया, मतलब कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पूरा कॉपर के लिए। चलो प्लस सेम चीज वाटर के लिए। चलो वाटर के लिए मास कितना होगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई वाटर के लिए स्पेसिफिक कितना होगा 4.18 इंटू 10⁻³ और इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा 23 माइनस 20। रेडी। चलो हम लोग क्या करेंगे, कैलसी का यूज करेंगे, एस ऑफ ए एल। चलो 100 माइनस 73 कितना होगा, 100 माइनस 23 कितना होगा, यहाँ पे 77 होगा। रेडी, उसमें उसके मल्टीप्लाई बाय आप लोग इसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 0.047 आपको मिलेगा 3.619। सॉरी यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, एस ऑफ एल इंटू कितना होगा भाई 3.619 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे क्या होगा राइट साइड 23 माइनस 20 करोगे कितना बचेगा भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0.386 आपको मिलेगा 0.162 इंटू 10⁻³। ठीक है, चलो प्लस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग अगेन 23 माइनस 20 कितना होगा 3 इंटू 0.25 इंटू 4.18 आपको मिलेगा 3.135 इंटू यहाँ पे भी पावर कितना आएगा 10⁻³। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप, एस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, चलो 3.619 को कहाँ पे रखेंगे नीचे की ओर। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे 10⁻³ पावर दोनों में क्या निकल जाएगा कॉमन, ध्यान रखना। और इसके अंदर हम लोग एडिशन करेंगे 0.162 का, आपको मिलेगा 3.297। ओके तो आपको मिलेगा फाइनली एस ऑफ एल 3.297 डिवाइड बाय कितना करोगे 3.619 डिवाइड बाय 3.619। रेडी, आपको मिलेगा एग्जैक्टली 0.911। देख लो 0.911 इंटू कितना पावर आएगा 10⁻³ जूल। रेडी, जूल पर सॉरी कितना आएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसका यूनिट रहेगा।
चलो अगर आप लोग किलो जूल में जाना चाहो तो कितना होगा? किलो मतलब हाँ, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ना, 0.11। 10⁻³ मतलब क्या हो जाएगा भाई? किलो जूल, किलो जूल पर केजी पर केल्विन। रेडी? चलो आंसर को आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। रेडी? चलो आ गया परफेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.